चूल्हा में बनेगा परफेक्ट केक। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी मशीन या फिर ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से नरम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना सकते हो, वो भी किसी भी हांडी में या फिर कढ़ाई में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा चीनी यानी कि शक्कर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट की थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने 1 कप लिया है शक्कर और उसको इस तरह से पाउडर बना लिया है। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद थोड़ा फूल जाती है, इसलिए आप देख सकते हो 1 कप मैंने पीसा है और भी बहुत सारा रह चुका है। अब 1 कप मैंने यहाँ पे डाल दिया शक्कर की पाउडर और 2 डाल दिया अंडा। ठीक है, अब उसमें डाल दूँगी फ्लेवर के लिए, यानी कि अंडे की बैड स्मेल ना आए, इसीलिए इसमें डालना है वैनिला एसेंस या फिर कोई भी एसेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। अब ये सारे चीज़ों को करना है मिक्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे बीट कीजिए, और अगर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, 5 से 7 मिनट लग जाती है। अब उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, चाय की जो चम्मच होती है ना, उसी से 2 या 3 चम्मच डालिए, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए फिर से इसको अच्छे से मिक्स करनी है। अब देखिए मिक्स तो हो चुका है। अब इसमें डालनी है सूखा इंग्रेडिएंट, जो कि यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। ठीक है, तो मैदा मैंने जिस कप से चीनी मापा था ना, उसी कप से लिया है, तो 1.5 कप यहाँ पे मैदा लिया है दोस्तों। अब ये देखिए, अब इसको करना है मिक्स, लेकिन ये मिक्स करने से पहले 2 काम करना पड़ेगा, तो इसको मैं भी साइड में रख रही हूँ, अभी मिक्स नहीं किया है। अब करना क्या है कि जिस केक टिन में हम केक बनाने वाले हैं, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, यानी कि उसको पहले सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बटर पेपर चाहिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी पेपर ले लीजिए वाइट वाला, और सबसे पहले उसी टिन को या फिर बर्तन को आप ऑयल से ब्रश कीजिए, यानी कि ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद जो आप पेपर लिया है ना, उसको इस तरह से फैला दीजिए, यानी कि रख दीजिए। अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप ऑयल दीजिए, और ये ऑयल ना रिफाइंड ऑयल ही होना चाहिए। ठीक है, ये हर कोई जानता है दोस्तों। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन, यानी कि भगोना, और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक आप कम ज़्यादा डाल सकते हो, तो थोड़ा सा नमक डालने से ही काम बन जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा नमक डालते हो 500 की करीब, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब उसमें एक स्टैंड रखनी है। अब इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया, और केक टिन को भी तैयार कर लिया। अब करूँगी इसको मिक्स। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोई भी बेकिंग सोडा या का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने डाला है इनो। तो एक पैकेट जो इनो होती है ना, छोटा सा पाउच में, तो उसी को मैंने डाला है, तो करीब 1 चम्मच होता है। और 1 चुटकी डाला है खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा खाने वाला सोडा डालते हो तो केक टूट सकता है, इसीलिए आप अगर डालना चाहो तो 1 चुटकी ही डालिए। अगर नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, इनो से ही ये केक फ्लॉपी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको पानी से ही बनाने वाली हूँ। मैं पानी डाल रही हूँ, उसी कप में मैंने पानी लिया है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों कितना पानी डाला है, और इसका थिकनेस कितना रखना चाहिए, यानी कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए। ये देखिए कुछ ऐसा होना चाहिए। केक की जो बैटर है ये बन के एकदम से तैयार हो चुका है, क्योंकि इसमें अब मैंने इनो डाल दिया है। इसको ज़्यादा टाइम तक अब रखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है कुछ टूटी फूटी, और उसमें मैदा मिक्स किया है। टूटी फूटी में मैदा मिक्स करके डालने से होगा ये कि ये नीचे नहीं बैठेगा। ठीक है, अब इसको मैं कर दूँगी केक टिन में सेट। इसीलिए केक बनाने से
आप जब बैटर तैयार करते हो ना, उससे पहले केक टिन यानी कि जिससे में आप बनाने वाले हो उसको, और अवन हो या फिर कोई भी बर्तन में कर रहे हो तो उसको पहले सेट करना चाहिए। अब देखिए मैंने डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कोई भी पसंदीदा ड्राई फ्रूट यहाँ पे डाल सकते हो। अब इस तरह से मैंने कर लिया है। अब कर लेने के बाद स्पून से हो या फिर इस तरह से आप टैप टैप कीजिए 2-4 बार। अब ये देखिए, ये जो भगोना मैंने दिया था ना, तो ये गरम हो चुका है। 5 मिनट पहले ही इसको गरम करने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है। अब देखिए इसको ढकना है, अच्छे से इसको ढकना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो होल है उसको मैंने पेपर की मदद से यानी कि कागज़ की मदद से इसको भी बंद कर लिया। और चूल्हा का जो आंच है ना, मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखना है, इसको हाई फ्लेम में नहीं रखना है दोस्तों। तो ये देखिए मैं आपको 20 मिनट बाद दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फूल चुकी है, कुछ इस तरह से फूल चुका है। अब चलिए इसको मैं 40 मिनट बाद खोल के दिखाऊंगी कैसा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आ गई हूँ 40 मिनट बाद। और इसकी और हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जब इसको ढक दोगे पहले देने के बाद तो 20 मिनट तक खोलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1 चम्मच शुगर यानी कि शक्कर और 1 चम्मच पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अब उसके बाद इसको निकाल लिया इस भगोने से। अब निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। तो चलिए इसको निकाल के मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ कि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। अगर गरम गरम इसको निकालने की कोशिश करोगे ना तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो इसको ठंडा होने के लिए ज़रूर रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। और वो जो मैंने शक्कर का पानी का एक सीरा बना के रखा था, तो इसमें ब्रश कर दिया इस तरह से। ये ऑप्शनल है। अब चलिए ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं निकाल लूँगी। सही तरीके से या फिर सही ढंग से निकालोगे तो ये ज़रा सा भी इधर उधर नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि इस चाकू छुरी से आपको साइड से कट करनी है, ठीक है। ऐसे भी साइड छोड़ देता है। अब फिर इसमें कोई भी प्लेट्स ले लीजिए और फिर इस तरह से पलट दीजिए। और अगर नहीं निकले तो थोड़ा सा ऊपर नीचे से आप टैप कीजिए, ठीक है। इस तरह से टैप कीजिए, ज़रूर ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है। और ये इतना अच्छा बन के तैयार हुआ कि आप एक बार करोगे तो बार बार करने का मन चाहेगा। तो मैं कट करके दिखा रही हूँ कि कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। तो ये जो मैं कट कर रही हूँ इसी से ही पता चल जाता है कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से कोई भी हांडी या फिर कढ़ाई में या फिर कोई भी भगोने में आप कर सकते हो, और वो भी बिना बेकिंग पाउडर के, ठीक है। आप इनो से बहुत ही ज़बरदस्त केक बना सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक करने के साथ साथ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हो, आप सबसे भी निवेदन करूँगी कि आप सब भी मेरे पेज को फॉलो कीजिए ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। इतने टाइम तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।